आज मैं वक्त की बात तो करता रहूँगा। वक्त की बात तो होती है और वक्त आप भी करते रहते हो और समझते हो। तो क्यों ना आज हम थोड़ा उसके मार्केट के बारे में, इसका एग्जीबिशन, शो या कंपटीशन या वर्क क्वालिटी, सब बात करूं। और वक्त तो आप देखते रहोगे, बीच में मैं वर्क का भी बोलता रहूँगा। अभी मेरा थर्ड एंड फोर्थ कोटिंग जैसा जो कहते हैं वो प्रोसेस चल रहा है। तो आप देखिए, और ऊपर जो मैंने लिखा है हिंदी में संशोधन करके लिखा है और बताया है, वो भी पढ़ते रहिए। और इसमें बहुत सारा पॉइंट ऐसा आएगा। तो आर्ट एक्सपो, वाई? कारण के आपका आर्ट आप खुद एक्सपोजर नहीं करोगे, आपका आर्ट खुद आप नहीं कहीं दिखाओगे, आपका आर्ट आप खुद नहीं समझोगे, आपका आर्ट पर आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो और किसको होगा? पहली बात तो ये, कोई भी वस्तु જ્યારે कोई पण व्यक्ति, कंपनी हो या आर्टिस्ट हो या संगीतकार हो, गायक, एनीथिंग, पहले खुद का जो बना रहे हैं वो पब्लिक तक कैसे पहुंचाना। क्योंकि हमको ये वर्क पब्लिक को देना है, लोगों को देना है, लोगों को लाइक टू इट कराना है, तो कैसे करें? क्योंकि जब तक आपकी चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी तो औरों को कैसे आएगी? एक बात। दूसरी बात, आप जजिंग मत करो और किसी की जजिंग कराओ भी नहीं मत। जो करता है उसके पास तो जजिंग कराना ही नहीं, क्योंकि वो आजकल तो अलग बात है, पहला जैसी रही नहीं है। निखालसता, नीतिमत्ता, ऐसा कुछ रहा नहीं है। आज के ज़माना बिल्कुल अलग है। खुद का ग्रुप जमा के बैठे, खुद का शिष्य बना के बैठे, तो वो वहाँ जो होगा तो आपको कहाँ से रिस्पॉन्ड करेगा? एक बात। दूसरी बात, आप शो लगाते हो नहीं लगाते हो मुझे पता नहीं। शो लगाओ तो अच्छी बात है, इसमें सोलो शो लगाओ तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि शो से ही आप मार्केट में एंट्री कर सकोगे। शो से ही आप आपका आर्ट के लाइक टू इट लोगों को, यानी आर्ट लवर को आप संपर्क में आ सकोगे। मेन थिंग संपर्क, कांटेक्ट। आर्ट में बहुत चीज़ महत्व की है। जितना आर्ट बनाने का महत्व है, इतना ही आर्ट को आर्ट लवर तक पहुंचाने का महत्व है। तो आपको पहले तो टॉकेटिव बनना पड़ेगा। बोलोगे नहीं, हमारे गुजरात में कહેવત છે, બોલે એના બોર વેચાય। हाँ, एक सामान्य माणसे પોતાની વસ્તુ વેચવા, શાકભાજીવાળો પોતાનું वस्तु वेचा, चमकती, साफ सूफ, एकदम कचरा ना लगे हुई, एक डेकोरेटिव लगे हुई, अरेंज करके बेचता है। हमारा तो आर्ट ऑटोमेटिक है, मस्त ब्यूटीफुल होता है, लाइक टू होता है, पब्लिक को अच्छा लगे वैसे होता है। तो सेल क्यों ना हुआ? इसका जवाबदार आपको लगे गैलरी में सेल होता है, ये गैलरी में नहीं होता है, या सिटी में सेल होता है, सिटी में सेल होता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नो, नेवर। ओनली फॉर आप ही जवाबदार हो आपका आर्ट सेल करने में, और कोई जिम्मेदार नहीं है। किसी की अपेक्षा रखना, आशा रखना गलत है। आप कहीं भाग लेते हो, ग्रुप में लेते हो या इंडिविजुअल करते हो, तो भी आपको तो टॉकेटिव रहना ही पड़ेगा, एकदम सावचेती रखनी पड़ेगी, आर्ट के बारे में बोलना ही पड़ेगा। आपके आर्ट के बारे में बोल सकते हो, और जब तक कहीं ऐसा प्रश्न आए, सामने वाला पूछे, तो उसको समझाने का एक तरीका आपको भी आना चाहिए। जब तक आपकी वस्तु आप परफेक्शन करके समझोगे नहीं, तब तक दूसरे को कैसे समझा सकोगे? आपने कॉपी लगा के लगाया तो कहाँ से सेल होगा? कि वो वर्क ऑलरेडी मार्केट में राइटअप है, उसका सेल करोगे तो भी जब उसका कोई प्रॉब्लम पड़ा रहेगा तब वो आपको ही दंडित करेगा। ये सब बहुत सारी मार्केट में, आर्ट में समझने की ज़रूरत है। सेलिंग करना बहुत बहुत कठिन है, आसानी से सेल नहीं होता है। इसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट, सब्जेक्टिव, परफेक्शन, प्रॉपर जगह, प्रॉपर व्यक्ति और प्रॉपर आपका वर्क और क्वालिटी वर्क और माहौल
कल्चरल, एटमॉस्फेयर और पब्लिक टेस्ट सब देखना पड़ता है। चारों ओर देखकर आपको काम करना पड़ेगा। बहुत आर्टिस्ट मैंने देखा है, महसूस किया है, फ्रेंड लोग भी हैं और मेरे साथ जुड़े हुए भी हैं। तो मतलब क्या है कि काम तो बहुत बढ़िया सब करते हैं। काम जो पहला का एक ज़माना था, जो कम बॉर्डरिंग में होता था, वो सिस्टम से ही काम करना पड़ता था, तो एक कॉपी वर्क जैसे ही हो जाता था, प्रोडक्शन हो जाता था। आज ये नहीं रहा है। आज इतना फ्रीडम है कि एक पेंसिल लाइन को आपकी दलील के हिसाब से आप बिठा सकते हो, उसका एक वैल्यू करा सकते हो, पर आपका उसकी पीछे कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है कि यह लाइन ऐसे ऐसे क्यों करा। इसके ये लाइन के बारे में आपको 3 घंटा बोलना है तो फिर बोल सकते हो, ऐसे तैयार होना पड़ेगा। कोई भी एक लाइन आप मारो, उसको मैजिक लाइन ही कहते हैं कि जो आर्टिस्ट ही जानता है कि इसमें क्या है। तो वो जो आर्टिस्ट जानता है वो आपको लेने वाले को बताना है, आर्टिस्ट को। पहली बात तो है, मैं आपको साफ साफ बताऊंगा, मैं भी आर्टिस्ट हूँ, आप भी आर्टिस्ट हो, सुनते हो भी आर्टिस्ट, कोई भी हो, मैं ये साफ साफ बताऊँ कि जजिंग किसी के पास और आप खुद मत करो, क्योंकि आर्टिस्ट के पास जजिंग कराने से आपको कोई बेनिफिट नहीं है। पावर मिलेगा, हौसला मिलेगा, वो सब है, पर आप इसलिए करते हो। इससे ज़्यादा हौसला जो खरीदे तब होता है, तो ज़्यादा जो हौसला होते हैं वो तरफ ध्यान देना चाहिए। आर्टिस्ट को लायक लगे ना लगे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मेरी बात करूं, अहमदाबाद में एक हैं, नाम नहीं दूंगा, मेरा बहुत सारा दोस्त वहाँ भी है। उसके मुंह से मैंने सुना है कि आपका आर्ट वर्क तो ये बहुत बड़ा सबका कलेक्शन करते हैं, आपका आर्ट वर्क पसंद नहीं है उनको। तो मैंने कहा, उसको कहा कि मेरा आर्ट वर्क पसंद करो। और मैं मिला भी नहीं हूँ और मुझे उसका नेचर पता है। आप जो नाम दिया ना, उसका नेचर मैं पहले से जानता हूँ कैसा है। एक खुद सक्सेस नहीं हुआ खुद का काम में, वो मेरा काम क्या देखेगा। वो एक कॉमर्शियल वर्क करके बड़ोड़ा में ग्रेजुएट होके अहमदाबाद में घुस गया। वहाँ उसका कोई दूसरे कार वाले की एजेंसी लेके बैठा है। तो क्या मेरा अपनी कार है? अरे मैं उसको देखने के लिए भी कभी बुलाता नहीं हूँ। मैं किसी को पहले तो काम है, देखने के लिए किसी को नहीं बुलाता हूँ, क्योंकि देखने के लिए बुलाऊँगा तो देखेगा ना और बोलेगा ना। उसको इंटरेस्ट है तो देखे, उसको इंटरेस्ट है तो जाने। मुझे कोई इंटरेस्ट ऐसा नहीं है कि ऐसे चालू लोग को आए और मेरा वक्त ले ले, ऐसा नहीं है। हम किसी के भी दौड़ते नहीं हैं। हमारा वर्क जिसको अच्छा लगे तो न्यूज़ होता है, पब्लिसिटी हो, जानते हैं, धीरे हम करेंगे। कोई ले ना ले इसकी ज़रूर नहीं है, क्योंकि हम ये सोच के ही बनाते हैं कि ये वर्क यहाँ के लिए है, तो वो लोग आके रिस्पॉन्ड देते हैं। तो ऐसा वर्क मार्केट करना एक आपका सब्जेक्ट पावर वाला होना चाहिए। दूसरा, ये सब्जेक्ट ऑल ओवर फील होना चाहिए। कोई भी देखे उसको फीलिंग होना चाहिए, देश का हो या विदेश का हो, यंग या हो या बूढ़ा हो, कलेक्टर हो या कोई भी व्यक्ति हो, जो सामने से आएगा वो कुछ करेगा, सामने से नहीं आएगा वो कुछ नहीं करेगा। और आप जो सोचते हो ऐसा नहीं होता। आपको लगेगा, मैं बोलता हूँ, इससे लगेगा तो कैसा काम करे, तो मैं बोलूँगा कैसा काम नहीं, अच्छा काम करो। मैं बोला ना, आजकल काम का कोई बॉर्डर नहीं है, एग्जाम्पल भी दिया ना। तो इसलिए काम का ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा होना, ऐसा नहीं, वो ज़रूरी नहीं है।
जरूरी है समय की मांग। देखो ने हमारे यहाँ 4-5 महीने से एक ऐसा अभियान चला, ऐसा माहौल चला है, तो आज हजारों लोग नहीं करते थे वो भी करने लगे। अब ये क्यों करते हैं? इसको ऐसा लगा कि मॉल है, करेंगे तो सेल होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। चाहे इतना राम जी का पेंटिंग बनाओ, ऐसा नहीं होता है। आर्टिस्ट होते हैं ऐसा ये करेंगे, ऐसा वो करेंगे, ऐसा करेंगे, सेल होता है। नहीं, सेल का सोच से करोगे तो सेल नहीं होता। जीवन का मिशन बना के करोगे तो सेल होता है। ये तो अभी हुआ, राम जी का एक पॉलिटिकल स्टंट पद्धति से हुआ है, बराबर। इससे हमको क्या मतलब? राम जी को हम धरोहर है, आदिकाल से है राम जी। अभी क्यों? हमने फर्स्ट स्क्रॉल राम का बनाया था 89 या 80 में, बराबर। तो तब कौन था जिसको राम माँ भक्ति भावना रियली है, रियली राम को मानते, राम का आदर्श को मानते, वो लोग थे। नहीं कि किसी को खुश करने के लिए राम भक्त बन जाओ, ऐसा नहीं था। तभी हमने स्क्रॉल बनाया था और स्क्रॉल ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया से पूछता इंडिया से पूछता बड़ा पूछता चालू बारिश में मेरे घर पे आए और आराम से छुटक पेंटिंग, ड्राइंग एंड राम जी का स्क्रॉल ले गए। हमको तो कल्पना में भी नहीं था, हमको तो पता भी नहीं था। हम तो जहांगीर में शो करते थे, वहाँ से पब्लिसिटी हुआ था। तो जिसको लेना है, जिसको चाहिए, आप एक काम करना पड़ेगा, आपको सीरीज यानी एक थीम कंटिन्यूटी पकड़ना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर दवा देता है, कंटेंट करके दवा देता है। एक कंटेंट जब तक दर्द ठीक नहीं हुई तब तक चला रहता है, उसको कोर्स कहते हैं। तो कोई भी चीज़ का एक आपको कंटेंट करना पड़ेगा। देखो, बिल्डर स्कीम डालता है तो कितनी सारी वैरायटी का कापड़ का कितनी सारी वैरायटी का होता है। ऐसा हमारा आर्ट एक पैरिटी वैरायटी जैसा क्वालिटी होना चाहिए और एक ख़ास सब्जेक्ट होना चाहिए जो दिल को टच करे, भावनाओं से, प्रेम से, लागनी से। लोग बहुत सारी चीज़ देखते हैं। तो अभी मैं करूँगा तो आपको लगेगा मैं कर रहा हूँ, और हम वो करके बैठे हैं। तो मैं दूसरे का एग्जाम्पल दूँ, ये मेरा एग्जाम्पल ही काफ़ी मुझे लगता है, क्योंकि इसका मार्केट ही नहीं था। ये 5 फुट बाई 4 फुट का पेंटिंग ही नहीं लेते लोग, तो लंबा स्क्रॉल कौन लेगा? ये सबके मन में प्रश्न होता है। तो क्या मेरे मन में नहीं हुआ होगा? तो भी हम क्यों इसमें आगे ही जा रहे हैं। हमने ये इसको 85 से पकड़ के रखा है। कितने साल हुआ? 40 साल से हम स्क्रॉल वर्क कर रहे हैं और मेरे पास अभी क्या है? 4 स्क्रॉल है। कहने का क्या है कि मार्केटिंग में आपको एक उसको कंटिन्यू पकड़ते रहना पड़ेगा। कभी कोई नट्टी को डांस वाली बनाओ, कभी हॉर्स को कुत्ते हो बनाओ, कभी वो बनाओ। ऐसा नहीं चलता। वो एक पब्लिक स्टंट समय पूछा चलता है, बाद में नहीं। और जीवन तो रहते ही नहीं हो। जीवंत रहने के लिए म्यूजियम क्वालिटी वर्क होना चाहिए, ऑक्शन क्वालिटी वर्क होना चाहिए, जो संभाल के रखे। और ये लाखों रुपया देते हैं तो वो उसको केयर करेगा, परफेक्ट केयर करेगा। तो ये वर्क समझ के, अनुभव से कुछ न कुछ आपको करना पड़ेगा। इसको कहते हैं मार्केट। जब आप मार्केट यानी वो नहीं बर्तन का, कपड़े का, ऐसा नहीं है। छोटे बड़े मार्केट होती रहती है और इसकी अलग बात है। इसके लिए एजेंट होते हैं, डीलर होते हैं, सब डीलर होते हैं, मालिक होते हैं, सब होते हैं। वाया होकर मेरे पास वो चीज़ आती है, वो तो सब जानते नहीं जाऊँगा। हमारा वर्क में हम जाएंगे। देखो, मैं कंटिन्यू, आपको पता है 1 साल से ये वर्क कर रहा हूँ यहाँ ही। अब नहीं मानोगे, 100 से ज़्यादा हमने ये वर्क किया है। मटेरियल का
देखा है, ऐसा नहीं है। अभी देखो स्केच बुक बना, इसके पहले 2023 में मैंने कैनवस पर बहुत सारा बनाया, और ये सेल नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि सेल हुआ, ये सेल के लिए होता ही नहीं है। ये हमारा एक जो सीरीज कंटिन्यूटी है और तैयार करते हैं, पूरा क्वालिटी वर्क कम्प्लीटली हो जाए, बाद में उसका कहाँ शो करना है, किसको दिखाना है, कहाँ बुलाना है, वो प्रोसेस होता है। पहले हम तैयारी करते हैं। तो ये जो लैंडस्केप में कर रहा हूँ, आप देख रहे हो, देखो मुझे मॉडर्न आर्ट अच्छा बचा छत करके, लाइट प्रकाश करके, थोड़ा शेड करके, पानी पानी दिखा के, ऐसा तो सब करते हैं। ये वर्क ऐसे करो जो नज़दीक से देखे तो भी बढ़िया लगे और दूर से देखे तो भी बढ़िया लगे, और कहीं रखना चाहे तो भी रख सकते हैं। इसका किसी को जवाब नहीं देना पड़ता। आजकल वर्क में क्या है, घर पे लगाएंगे तो घर वाले सबको तो अच्छा लगे ना लगे, पर आने वाला पूछेगा ये क्या है, तो क्या आप सबको, घर वाला सबको समझाने बैठेगा? शाम में होते घर 40 लोग आए, नए नए कोई आते रहते, बड़े घर में तो आते रहते, तो क्या ये वर्क आप समझाते रहे? वो समझाने के लिए तैयार है, समझाएगा? नहीं हो सकता, नहीं समझा सकता। बाद में 1-2 महीने के बाद उसकी वाइफ या उसका बेटा बोलेगा इसको भी रख दो या स्टोर में, माथा खा गए पुत्ते पुत्ते, रख देंगे। ऐसा बहुत सारा मास्किंग वर्क हो रहा है, और बाद में कहते हैं ये सेल नहीं होता, ये कहेंगे। तो सेल के लिए क्या करना, बहुत गंभीर प्रश्न है आज का। तो खास फर्स्ट तो मैं आपको समझाऊंगा कि आप चाहे तो गूगल में ढूंढो, कहाँ आपको आर्ट मार्केटिंग सेलिंग के बारे में नहीं बोलेगा। वो कहते हैं मार्केटिंग करना एक कला है, ऐसा बोलेगा। कला का मार्केटिंग के बारे में नहीं बोलेगा। मैंने बहुत सुना है ऑनलाइन पर, और सब कहते हैं कि मार्केटिंग करना एक कला है। सही बात, गलत तो है ही नहीं कि मार्केटिंग करना एक कला है। तो हम तो 84 कला का मालिक हैं, हैं मार्केटिंग करने की एक कला है, तो हम कला का तो 84,000 की कला का मालिक हैं, 1-2 कला का थोड़ा। हम चाहे तो पोट बना सकते हैं, हम चाहे तो स्कल्पचर बना सके, हम चाहे तो पोस्टर बना सके, हम चाहे तो डिजाइनिंग, हम चाहे तो आर्किटेक्ट डिजाइन कर सकते हैं, हम चाहे कुछ भी लाओ मेरे पास, आपको मैं प्रेजेंट करके दिखाऊं, प्रैक्टिकल कर दिखाऊं। मैंने मेरे कोर्स में 120 सब्जेक्ट रखा था। सूरत में जब हमने चालू किया UID लगभग, इससे तो मैंने 1999 से स्टार्ट किया है। मेरा खुद का एक दुधात फोकार्ट गैलरी, फोकार्ट नाम रखा था, दुधात फोकार्ट नाम रखा था, और हमने गैलरी भी वो जगह पर खोला था मेरी माँ के नाम पे। उसमें मैं बात कर रहा हूँ 1999 की। तब हम सब प्रकार के वर्क सिखाता था मैं, सब प्रकार का। आज रंग रेखा है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। बाग में जो मन में आइडिया है वो बनाओ। आप मानोगे, एक आश्चर्य लगेगा, 83 या 84 में हमने 350 गणपति बनाए थे, एक सिरामिक कंपनी का, रवि किरण नाम है उसका। यह आनंद के पास है, बोरियावी करके गांव है, बोरीवली नहीं बोरियावी, वहाँ ये फैक्ट्री है सूर्य किरण। उसके लिए इसका नाम इंदिरा बेन है। अभी है कि नहीं पता नहीं, रमेश में इंदिरा बेन। और लोगों को इलेक्ट्रिक जो गट्टा, ये जो कप जैसा बनाते ना, वैसा वो इलेक्ट्रिक का मटेरियल बनाते थे। उसकी वाइफ को शौक था,
तो हमारा जब सीरियल बना और पब्लिसिटी हुआ तो 1 हफ्ते में हमारा कांटेक्ट किया और मुझे बोला कि आप हमको सिरामिक के लिए गणपति बना के दोगे। हमको हाँ, क्यों नहीं, गणपति बना देंगे, क्योंकि हमने बड़ा फाइनेंस में 2 साल मैंने स्कल्पचर किया था सब्सिडरी में। और ऐसे तो मैं बचपन से गणपति बनाता था गांव में। हाँ बोला, वो बोला ऐसे नहीं, एक बने इससे दूसरा अलग होना चाहिए। हाँ अलग ही होगा, एक हो सकता ही नहीं, रियल क्रिएशन अलग ही होता है। तो हम हमारी पद्धति से बनाएंगे, ये बात आपको बता। हाँ गणपति ना फिलोट बोलना है, गणपति नहीं है। साइज के हिसाब से भाव का, माटी उसको देना, दूसरे दिन ले जाना, पैसा दे जाना, माटी दे जाना और बना हुआ ले जाना। मेरे घर से आगे बढ़े टूट जाए मैं कुछ जवाबदार नहीं, ऐसा कंडीशन किया था मैंने। मेरी वाइफ ने स्टार्ट किया, मैं पहले से मेरी वाइफ को साथ में लेता हूँ, बा को साथ में लेता हूँ, अकेला कभी नहीं करता, क्योंकि वो लोगों में स्किल तो होता है और स्किल निकालना ये आर्टिस्ट का काम है। तो भी हम बनाने लगे थे, मेरे कॉलेज जाता था, स्केच करके मेरी वाइफ को देता था, थोड़ा डेमो दे देता था, बाद में मैं आऊँ तो 2-3 बना दे, बाद में मैं बेचता था। रात को 8 बजे तक हम गणपति बनाते थे, 350 गणपति उसको दिया हमने बना के। तो क्या स्कल्पचर नहीं हुआ वो, उसका स्कल्पचर नहीं। बाद में म्यूरल भी बनाया, एक होटल में बनाया, 2-3 घरों पर बनाया, ज़्यादा घरों पर बनाया, म्यूरल भी बनाया, वो अलग टेराकोटा पद्धति से बनाया। तो ये सब कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आर्ट वर्क 84 प्रकार का है, जैसी मांग वैसे आर्ट कर दो। आपको कोई आर्टिस्ट ना बोले चलेगा, कोई ज़रूर नहीं है। हमको कोई आर्टिस्ट बोले ना बोले कोई मतलब नहीं है मुझे, अरे न गिने तो मतलब नहीं है। हमें तो हमारा आर्ट लवर्स हमको मानते हैं, वो बहुत जरूरी है। संतों को उसका अनुयायी सब मिले और अनुयायी सुने, वो बहुत ज़रूरी है। पब्लिक सुने ना सुने इसके साथ कोई मतलब नहीं है। अरे पब्लिक संत साधु संत कोई सुने ना सुने इसके साथ मतलब नहीं है। ऐसे हमारा आर्ट में होता है, सब में ऐसा होता है। हमारे आर्ट नहीं, सब सब्जेक्ट में ऐसा होता है। और सब्जेक्ट वाला ही सब वाला उसको फॉलो वो ज़रूरी नहीं है, आपको उसको फॉलो होना ही ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है आपका एक वजूद खड़ा करना, आपका एक वर्क तैयार करना, आपका चाहक वर्क तैयार करना। उसके बिना आप जी नहीं सकोगे। फॉलोवर के हो या गुरु के चेलाओं को जो को। ऐसे तो मैं कहूँ तो मेरे स्टूडेंट के पीछे तो मैं दिन रात घूमता था, कोई खाना पीना नहीं देखता था, इतना घूमता तैयार करने को तैयार भी हो गया। आज 20 साल 25 साल हुआ, अरे बहुत 50-55 साल हुआ, मुझे हाई हेलो भी नहीं कहते, अरे बात भी नहीं।